किसान का काम जयपुर रोडों पे आने का नहीं है, लेकिन ये जो निकम्मी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनवाई नहीं करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून का वादा किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ इनका। 2022 से किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। संसद में मोदी जी का मैं पहले बैठते ही संसद में किसानों का पूरा कर्जा माफ करूंगा, उद्योगपतियों का कर दिया, लेकिन किसानों का नहीं किया। किसानों की अब तो सरकार को सुननी ही पड़ेगी। नहीं मानी तो हम गांव बंद करेंगे और जो जनप्रतिनिधि अब की बार वोट मांगने जाएगा, डंके की चोट उसको गांव से बाहर निकाला जाएगा। सरकार ने उल्टा काम किया है किसानों की कृषि भूमियों को छीनने का, और उसमें नो एक्सप्रेस वे घोषित किए हैं। तो सड़कें पहले से ही है, जहाँ समानांतर सड़कें हैं, आप नए की जरूरत क्या है? वो कहते हैं 5 घंटे के बजाय 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये जल्दी पहुंचने वाले है कौन? हिंदुस्तान के कितने लोग हैं? 3% भी नहीं। तो 3% की सरकार को चिंता है। उनके लिए 1 किलोमीटर सड़क बनाने पर 38 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने को तैयार है सरकार। और जो गांव की सड़कें है, जो टूटी पड़ी है, उनको ठीक करने में 1 किलोमीटर का खर्च 2.5 लाख रुपए होता है। 2.5 लाख देने को तैयार नहीं है। राजस्थान में हाल फिलहाल बीजेपी की सरकार डबल इंजन और रामराज कही जाने वाली सरकार सत्ता में काबिज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार सुनिश्चित कर रहे हैं, चला रहे हैं, अच्छी चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन जो है वो होना उनके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। खैर, हाल फिलहाल में खड़ा हूँ बॉयज गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे, जहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। रैली काहे की है? रैली है अन्नदाता किसान महापंचायत की अन्नदाता हुंकार रैली, जहां पर प्रदेश के हजारों किसान जो हैं इस कड़ाके की ठंड में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुंचेंगे और पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको कि हाथों में बाकायदा जेली और जो ये हल है वो यहाँ पे लेके किसान पहुंचे हैं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से किसान पहुंचे हैं और हाथों में बाकायदा किसान महापंचायत का जो झंडा है वो यहाँ पे है। और देखिए किस प्रकार से पहले दिखाया था मैंने आपको कि पहले ये ढोल के साथ नगाड़ों के साथ नाच भी रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल ये एक प्रतीक माना जाता है। और प्रतीक को मानते हुए मैं बात करना चाहूंगा कि किसान बैठे यहाँ पे। कहाँ से पहुंचे आप? दूर से। आपने ये क्या ले रखा हाथ में? हल है। क्यों यहाँ पे क्या रैली में आए हो? तो हल हाँ, क्यों लाए हो आप? अब किसान है। हाँ। जी से इसका एक प्रतीक माना जाता है ये किसान का। हाँ, न तो मुआवजा मिल रहा है, न कोई फसल का बीमा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जी ले आया। क्या कहेंगे सर? हाँ, दूधू से आए। ये हल्दो एक किसानों का है। ये धरती माता का सीना चीर के ना तो उसमें बीज बोया जाता है और उससे है ना जो पूरा भारत तो है ना इसे अनाज में रोटी, पेट में रोटी मिलती है। तो हमारे किसानों का खेत में पानी और फसल का दाम, ये मुआवजा होना चाहिए। ये ऑर्डर खेत में पानी, फसल का दाम और युवाओं को काम मिलना चाहिए। क्या लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी अभी दिल्ली के जो ये रोडे बना रहे हैं ना भारतमाला, इनको कैंसिल करो और पानी लाओ, नहरों की पानी लाओ। पानी लाने से है ना उससे किसानों का और सबका भला होगा। बाकी ये रोडों से कोई भला नहीं होगा। हमारी तो जो रोड बनी है वही बहुत है, उसको चौड़ी कर लो, ज्यादा करते हो तो हमें तो वही बहुत है। पर आप किसानों को पानी ला के दो, खेत में पानी। और जी सिर पे पगड़ी है, हाथ में हल्का निशान है और आप यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से पहुंचे हैं? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। इसमें काटापीटी मत करना, माने और बिल्कुल नहीं होगी। एटीट्यूड चलेगा। निवेदन करता हूं, गोदी मीडिया से हम डरते हैं। आप अगर मीडिया सच्चे मीडिया हैं तो हमारी मांगे हैं। आप मेरे नंबर ले जाइएगा और आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड कर लीजिए। जो रिकॉर्ड होगा वो दिखाऊंगा मैं आपको। बिल्कुल सर, इसीलिए हम आपसे विश्वास करते हैं। हम दूदू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मेरा नाम है किसान महापंचायत से नंदलाल मीणा, दूदू तहसील से आते हैं। और दूदू की ये महापंचायत जो है इसने 2010 से लेकर आज दिन तक इन गूंगी बहरी सरकारों के लिए इतना अलग जगह था, ट्रैक्टरों से लेकर के, पैदल यात्रा से लेकर के, सब चीजों से लेकर के, लेकिन ये सुनते नहीं है। जब इनको कोई चीज की मांग नहीं है वो तो जबरदस्ती दे रहे हैं। ये भारतमाला है या और कुछ है, ये काले कानून है, हम ये ला रहे हैं वो ला रहे हैं। जब जिस किसान की जरूरत ही नहीं है उसको क्यों ला रहे हैं? जब किसान की मांग है खेत को पानी, फसल को दाम, उस पर तो ये ध्यान दे नहीं रहे हैं। और इनका सोचना और हमारी सोच में इतना फर्क है। हम इनसे ये कई बार कह चुके कि स्वामीनाथन आयोग, MSP खरीद गारंटी कानून लागू कर दो। हम
ये चाहते हैं बीमा कंपनी, बैंक और किसान की एक बार डिबेट मीटिंग करवा दो, वे भी नहीं करवा पा रहे हैं। कब से हमारे अध्यक्ष रामपाल जी जाट साहब ने कई बार केंद्र में भी कहा है, राजस्थान सरकार से भी कहा है कि आप जब चाहो जब हमारी मीटिंग करवा लो। अब आप इसका मीटिंग करवाना जरूरी समझें। ठीक है साहब, राम राम, धन्यवाद। देखिए यहाँ पे रंग बिरंगे साफों से सजे ये राजस्थानी किसान जो है पहुंचे हैं, और सबसे खास बात ये यहाँ पे ये है कि धरती का सीना चीर के जो अन्न पैदा करता है वो हल यहाँ पे हाथों में लिए हैं। मैं और भी बैठे मेरे साथ मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? राम गोपाल गुजर, किसान महापंचायत दूदू। देखिए पत्रकार महोदय, किसान का काम है धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने का, जिससे पूरा देश पलता है। किसान का काम जयपुर रोडों पे आने का नहीं है, लेकिन ये जो निकम्मी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनवाई नहीं करती है। इन्होंने 3 काले कानून लाए थे बिना किसानों की राय लिए, बिना 900 किसान मरने के बाद तो इन्होंने वो कानून वापस लिए थे। उसके बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून का वादा किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ इनका। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। संसद में मोदी जी का, मैं पहले बैठते ही संसद में किसानों का पूरा कर्जा माफ करूंगा, उद्योगपतियों का कर दिया, लेकिन किसानों का नहीं किया। दूसरी चीज़, बीमा कंपनियां जो फसल का मुआवजा ले लेती है, इंश्योरेंस होता है किसान का, लेकिन उसका जो सरकार द्वारा मुआवजा खराबा घोषित करने के बाद में भी बीमा कंपनियां भी नहीं देती है। और अभी तक दूदू में 80 करोड़ की उप मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे कि 80 करोड़ का फसल खराबा जो है अनुदान देंगे सरकार से, उसका भी 1 पैसा नहीं है अभी दूदू में। तो ये किसानों की सुनते नहीं है, और किसानों की नहीं सुनेंगे तो अब किसान जागरूक हो चुके हैं, सब समझ चुके हैं, इनको मत और समर्थन नहीं मिलेगा। अब किसान जो किसान की सुनेगा उसी को मत देगा। धन्यवाद। एक सवाल मेरा, यह अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस हुंकार रैली के माध्यम से आपकी आवाज़ बुलंद हो पाएगी, और आपकी जो मांग है फसल को दाम, हरा युवा को काम और खेत को पानी, क्या लगता है कि सुनेगी सरकार? लगता है थोड़ा, भाई हमें सुनेगी सरकार, इतना हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। किसान रोड पे आ रहे हैं, किसान खेत को छोड़ के आ रहे हैं। अगर फिर भी नहीं सुनेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे, और जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों में भी विरोध करेंगे। देखिए यहाँ पे सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगों को नहीं माना गया तो चुनाव में विरोध तो होगा ही होगा, वहीं पे सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसा सरकार के ये विरुद्ध में और सरकार के विपक्ष में बैठे हैं ये किसान अपनी मांगों को लेकर। मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दूदू विधानसभा क्षेत्र से जिला अध्यक्ष बलदेव मेहरिया, किसान महापंचायत। क्यों बैठे हो, क्यों आए हो आप यहाँ पे? देखिए, किसान चारों तरफ से रूठ चुका है। किसानों को सरकार ने पूरे घेर लिया है। खेत को पानी, फसल को दाम को लेकर, युवाओं को रोजगार को लेकर, भारतमाला योजना को निरस्त कराने के लेकर, और हमारे क्षेत्र में नदियों से जोड़ा जाए, इसी को लेकर हम आज यहाँ बैठे हैं। किसान को खेत में पानी चाहिए, और किसान को उचित मूल्य चाहिए फसल का, और रोजगार चाहिए बच्चों को, युवा बच्चों को। और सबसे पहले बैराट और सापरा की मांग करता हूँ। इनको कई वर्षों का ने कहता, गोली देता, भाई आपको पानी पहुँचाएंगे, नहरों से पानी पहुँचाएंगे, पीने के लिए पानी नहीं है। इस सरकार में विधायक मंत्री है ना, मंत्री जो कि उद्घाटन करवाते हैं, रोड टूटे पड़े हैं, नेम प्लेट लगाए थे, उसमें काम ही नहीं हो रहा है। सर आप मीडिया वाले जाके देख लो गांव के अंदर क्या हालत है। लाइट नहीं आती आधी भर, बेरोजगारी इतनी बुरी हालत है, महंगाई बेरोजगारी की कोई बात ही नहीं होती है। हर आदमी, छोटा तबका का आदमी परेशान है, मजदूर, किसान और छोटा व्यापारी बिल्कुल दुखी है साहब। मैं आपको मीडिया के भाइयों से ये निवेदन है मेरा, इसे अधिक से अधिक पहुँचाओ आप। ये बहुत बुरी हालत है। नहीं, सरकार को, ये सरकार किसान को ये नहीं समझे, ये अन्नदाता है देश का, ये मच्छर समझते हैं ना। कभी आपने देखा होगा नाना पाटेकर की फिल्म में, मच्छर भी इंसान को इंजड़ा बना देता है, तो इस सरकार को इंजड़ा बना देंगे हम, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज किसानों की मांगों को लेकर, आज खेत को पानी, फसल के दाम की मांग को लेकर आज जयपुर कूच कर रहे हैं किसान। आज प्रदेश का किसान को खेत पर होना चाहिए था, लेकिन आज सड़कों पर है। फिर भी ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, जो
आज किसान की सूद नहीं ले रही, किसानों की तरफ अनदेखी कर रही है, किसानों के वोट लेकर किसानों के साथ झूठा वादा कर, तोती घोषणाएं करके, कर्ज माफी के करके आज ये विधानसभा की सत्ता हासिल की है। और विधानसभा की सत्ता के नशे में आज ये सोई हुई है। आज इसको प्रदेश का किसान जगाने का काम कर रहा है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द आज किसानों में भेदभाव कर रही है, किसानों के साथ एक झूठा छलावा कर रही है। कुछ किसानों को, अल्पकालीन किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देकर बाकी किसानों के साथ धोखा कर रही है, जबकि किसानों में ये फूट डालने का काम कर रही है। आज किसान, पूरा प्रदेश का किसान एक है, फसल खराब हुई है तो सभी की हुई है। किसानों का प्रीमियम कटा तो पूरे राजस्थान के किसानों का प्रीमियम कटा है। सभी किसानों को फसल खराबे का मुआवजा मिलना चाहिए, अन्यथा अब ना किसान रुकेगा, ना झुकेगा, आगे बढ़ेगा, लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। आज भाजपा सरकार है, नाम मात्र की नहीं है। भाजपा सरकार होती तो आज किसानों की सूद लेती। आज ये वसुंधरा सरकार को भरोसे हमने प्रदेश के किसानों ने वोट दिया था, लेकिन मोदी जी ने ये पर्ची की सरकार बना दी। जो आज ये पर्ची की सरकार किसानों की तरफ अनदेखी की जा रही है, जिसे किसानों में भारी आक्रोश है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों पर गौर करे, किसानों की तरफ देखे, किसानों की सूद ले, अन्यथा अब ये किसान ना रुकेगा, ना झुकेगा, आगे बढ़ेगा, लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में आज हमने फैसला लिया है कि ये हुंकार रैली आखिर किसानों की अब तो सरकार को सुननी ही पड़ेगी। लेकिन नहीं मानी तो मांग, नहीं मानी तो हम गांव बंद करेंगे और जो जनप्रतिनिधि अब की बार वोट मांगने जाएगा, डंके की चोट उसको गाँव से बाहर निकाला जाएगा। देखिए, चुनावों का बहिष्कार का ऐलान यहाँ पे किया गया है कि साफ साफ कहा कि सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं गाँव को बंद कर देंगे और जो कोई भी जनप्रतिनिधि को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, ऐसी इनकी कहना है। और इनकी मांग जो है वो मांग इतनी सी है कि फसल को दाम, खेत को पानी और हर युवा को काम। क्योंकि लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रामपाल जाट लगातार कोशिश कर रहे हैं किसानों के हित में कार्य करने की, लगातार वो धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार को चेतना चाहिएगा। देखिए, मेरे साथ एक सामने तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक जेली रखी है इन्होंने और एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, किसान हैं। मैं बात कर लेता हूँ उनसे। क्या नाम आपका? रामलाल जी। कहाँ से पहुँचे हो बाबा? दूधू से। क्यों पहुँचे यहाँ पे? क्या लेने आए हो आप यहाँ? क्या है, हमारी गवर्नमेंट सुनती नहीं है। ठेठ हम बम्बई तक जाए या क्या क्यों नहीं सुनती है? तो हमारी मांग के लिए आए हम। तो मांग पूर्ति करो हमारी। क्या मांग है आपकी? हमारे खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम, यही काम है हमारे। तो MSP पे भी काम? एमएससी का काम तो देता ही नहीं है वो। तो एमएससी तो यही खाएगा हमारे को, क्या देगा? कौन खाएगा? गवर्नमेंट वाले। गवर्नमेंट ने एमएससी उन खाएगी जब उनका पेट भरेगा। बर्बाद पेट के सो गए हो तो हम हमारे घर पड़ा रहो, हमारी कौन सुनता है? लेकिन मोदी जी तो लगातार दावे कर रहे हैं कि किसानों को एक अच्छा तोहफा देंगे, किसानों की मांग पूरी हो रही है। मोदी भी कौन देता? मोदी भी दे दे के वोट ले गए। अब तो वोट लेवा आएगा जब पता पड़ेगा उनको। अब वोट नहीं देंगे हम तो उनको। हमारा लाल जी भी दावे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री। हाँ, तो दोनों गए तो हमारे वोट ले पाएगा जब पता पड़ेगा। उसको गांव में नहीं कुछ देंगे हम। हमारे जो काम करेगा उनको वोट देंगे। देखिए, विडंबना देखिए कि किसान जो है, जो पूरे देश का या यूँ कहें कि अन्नदाता है, वो सड़कों पर बैठा हुआ है। मांग इतनी सी है कि फसल को दाम, खेत को पानी, हर युवा को काम। और यहाँ पे ये जो किसान बैठे हैं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से कड़ाके की ठंड में पहुंचे हैं, रंग बिरंगे साफों में यहाँ पे सजे हैं और हाथों में जो किसानों का औजार होता है अन्न उगाने का, फल की बात कर ले, जैली की बात कर ले, या फिर एक झंडी है जो यहाँ पे निशान प्रतीक है, इनका किसानों का प्रतीक है, वो यहाँ पे लेके बैठे हैं। तमाम किसान पहुंचे हैं यहाँ पे और कोशिश की जा रही है कि कैसे भी इनकी मांग को माना जाए। लेकिन हालात ये बन चुके हैं कि अब सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़कर इनके साथ आना चाहिए, इनकी मांग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा वो कहीं ना कहीं ऐसे धरनों में पग पग पर फैलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये किसान जो है बैठे तो हैं यहाँ पे, लेकिन क्या इनकी मांग पूरी हो पाएगी ये समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है, क्योंकि किसान जब यहाँ प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आ रहे हैं, बाकायदा पूरा जो होल है या मैदान है वो पूरा भरने वाला है कुछ समय में। हाल फिलहाल क्योंकि किसानों ने जो मांग रखी थी वो मांग ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन MSP की बात कर ले अन्य मांगों की, इस ठंड में भी बैठना एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार का जो मन है या सरकार का रवैया है वो कहीं ना कहीं किसानों के प्रति रूखापन है, तो इसको लेकर ये किसान नाराज हैं, आक्रोशित है। अभी एक किसान ने बताया भी कैमरे के सामने कि मोदी जी और भजनलाल शर्मा लगातार दावे तो करते हैं, लेकिन इस बार वोट लेने आएंगे तब हम उनको आईना दिखाएंगे।
ये कहना किसानों का है, मैं नहीं कह रहा ये। और ऐसा इसलिए है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब मोदी जी और भजनलाल जी थे वो कोशिश कर रहे थे वोट ले जाने की, प्रलोभन दिए गए हैं, वो प्रलोभनों के माध्यम से वो सत्ता में सरकार आई और हाल फिलहाल अब स्थिति इनकी गंभीर बनी हुई है। क्या नाम आपका? दयाल। कहाँ से पहुंचे हो दयाल जी? मैं जाग मौजाद। क्यों आए हो यहाँ पे? ये जमीन लीजिए, 2 बीघा भी दे दीजिए मार्केट में, क्या करना? 2 बीघा जमीन भी रोड काट में कदम बढ़ना। कहाँ मंडी रहो? जाग मौजाद में। अच्छा, फिर क्या मैं कौन दे हम? आपने विरोध नहीं किया? विरोध किया, आ गया ठेठ तो आप दिए नहीं, क्या करे बताओ? 2 बीघा जमीन किसको दे जा रहे? फिर मैं क्या कुमार खाएंगे? अरे मेरी माता को बेच रहे, माता में काट रहे, मैं क्या करेंगे? ऐसे ये यहाँ पे इनका कहना है कि इनके खेत में से रोड निकल रही है सरकारी, जिसका ये बेचना नहीं चाहता है। लेकिन देखिए यहाँ पे युवा बैठा है, युवा किसान भी बैठे हैं मेरे साथ। बोलो, क्या नाम आपका? सरकार तक पहुंचने सीताराम चौधरी। सीताराम, क्यों आए हो यहाँ पे? तो देखिए सर, बात ऐसी है, किसान यहाँ पे सभी किसान है, भारत कृषि प्रधान देश है। अब जब किसान खेती करेंगे तो किस पे करेंगे? खेती करने के लिए जमीन चाहिए किसानों को। अब जमीन पे क्या है, सरकार क्या है, भारतमाला परियोजना के अंदर रोड निकाल रहा है, तो अब रोड के अंदर किसानों की लगभग जमीन जा रही है। अब उनको ये तो नहीं भाई जैसे गौचरे से निकाले या कुछ अपनी सरकारी जमीन से निकाले, ये सभी हमारे रोड के अंदर अधिकतर जमीन जा रही है। बाकी किसान खेती करने के लिए पानी भी चाहिए किसान को, किसानों की मांगे हैं, फसल को बेचने के लिए तरफ से अच्छी रेट चाहिए, तो और किसानों की मांग है भारतमाला परियोजना को निरस्त करो इन्हीं शब्दों के साथ ताकि किसान अपनी खेती कर सके, धन्यवाद। किसान को खेतों को पानी मिल सके, फसल का दाम मिल सके, ताकि और युवाओं को काम मिल सके। जब तक एक कृषि को अपन बढ़ावा नहीं देंगे तब तक किसानों का कैसे भला होगा? ये है जनता भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आम जनता यही चाहती है। आम जनता के अंदर अधिकतर किसान ही आते हैं। बाकी जैसे अपने और सभी वर्ग को बढ़ावा मिल रहा है, बाकी कृषि को कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा। सड़कें निकाल रहे हैं, जैसे ये अपने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की जगह किसानों के लिए नहरें बनाए ताकि किसान नहरों से सिंचाई करके अधिक से अधिक फसल उपजा सके। फसल उपजेगी तभी तो खाना खा पाएंगे। शहर में बैठ के भाषण देने से कुछ नहीं होता सर। एक बार फील्ड पे आए, कोई भी नेता हो, फील्ड से उठ के भूल जाता है किसानों को। रामपाल जाट के नेतृत्व में यहाँ पे आए हैं हम, हमारी मांग है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को कैंसिल करो, निरस्त करो और सामूहिक शिक्षक अपनी जमीन के लिए सिंचाई की व्यवस्था करो, अधिक से अधिक नहरें निकालो और पूर्णतः समर्थन किया है। अब मैं आगे देखिए यहाँ पे जो बताया है इन्होंने बहुत काबिल तारीफ है कि साफ साफ कहा है कि कभी न कहीं जो भारतमाला परियोजना है, ग्रीन एक्सप्रेसवे है, उसको यहाँ से निरस्त किया जाना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि किसानों को दाम, फसल को दाम और किसानों को जो फसल को पानी, किसानों का जो भी युवा को काम, तमाम कुछ मुद्दे हैं ऐसे MSP को लेकर भी मुद्दे हैं। और मैं बात करने की कोशिश करूंगा रामपाल जाट जो मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रामपाल जी, लगातार धरने कर रहे हैं आप, लेकिन हाल फिलहाल हुंकार रैली के माध्यम से आप सरकार को चेताने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है? किसान भाइयों राम राम। हम चाहेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि आवे, वो चेत जावे। हम तो 7-8 जून को प्रस्ताव लेके ये काम शुरू किया हुंकार रैली का, 6 महीने से ज्यादा हो गए। 3 बार सरकार को ज्ञापन बीच बीच में दे दिया, चेतावनी दे दी कि सरकार है कि कानों में तेल डाल के बैठी है और खुद ही अपनी बड़ाई करती रहती है। और ऐसे कहते हम किसानों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता धरातल में दिखाई देती नहीं। इसलिए चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो, चाहे जंगली जानवर सुअर हो, चाहे निराश्रित पशु हो, कहीं भी सरकार खड़ी नहीं होती। इसलिए सरकार संकट का जब भी समय आता है किसानों के लिए, उस समय किसानों के साथ खड़ी नहीं होती। सवाल, पिछली बार आपने धरना दिया था शहीद स्मारक पे, तब आपने अल्टीमेटम दिया था सरकार को, गांव बंद का आह्वान किया था, तमाम रणनीति बनाई थी, लेकिन अब ये वो रणनीति जो है हुंकार रैली का रूप ले चुकी है। लगता है कि सरकार अब मानेगी आपकी? हम आशा तो हमेशा यही करते हैं कि सरकार चेते, किसानों के प्रति अपना कर्तव्य निभावे, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान की निष्ठापूर्वक पालन करने की सौगंध खाई हुई है। तो भी जो फसलें नष्ट हुई उनका मुआवजा नहीं,
जिन किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम वसूल किया उनको क्लेम नहीं, और जिनके फसल थोड़ी बहुत पैदा हुई उसकी खरीद नहीं। आप आश्चर्य करोगे, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग और उड़द की खरीद 17 दिसंबर तक 2% भी नहीं हुई, 1.73% खरीद हुई है। क्या कहें सरकार का, और घोषणा ऐसी करे कि हम सबसे बढ़िया हैं। अरे काहे के बढ़िया हो तुम? किसानों को तो तुम्हारे को लाभ हो नहीं रहा, तुम्हारी प्रतिबद्धता धरातल में तो दिख नहीं रही। इसलिए ही सरकार ने उल्टा काम किया है, किसानों की कृषि भूमियों को छीनने का, और उसमें नो एक्सप्रेस वे घोषित किए हैं। वहां तो सड़कें पहले से ही है, जहां समानांतर सड़कें हैं आप नए की जरूरत क्या है? वो कहते हैं 5 घंटे के बजाय 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये जल्दी पहुंचने वाले है कौन? हिंदुस्तान के कितने लोग हैं? 3% भी नहीं। तो 3% की सरकार को चिंता है। उनके लिए 1 किलोमीटर सड़क बनाने पर 38 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने को तैयार है सरकार। और जो गांव की सड़कें है जो टूटी पड़ी है उनको ठीक करने में 1 किलोमीटर का खर्च 2.5 लाख रुपए होता है, 2.5 लाख देने को तैयार नहीं है। तो सरकार आज सर्वसाधारण का काम नहीं कर रही, सरकार काम कर रही है उनके चहेते पूंजीपतियों के लिए। ये किसान कौन हो सकते हैं पूंजीपति जो काम कर रही है? हर सरकार में पूंजीपति रहे, पहले टाटा बिरला हुआ करते थे, अडानी अंबानी है। कि हर सरकार का अपना अपना सेठ है, उन सेठों की चिंता करती है, सर्वसाधारण की चिंता नहीं करती, मतदाता की चिंता नहीं करती, चंदादाता की चिंता करती। नहरों की मांग भी उठी है, नीचे किसान साथी बैठे हैं कि नहरें बनाए, सड़कें नहीं बनाए, सड़कें नहीं चाहिए, नहरें चाहिए। ये एकदम सही मांग है। हमने ये कहा है कि सरकार प्राथमिकता दे सिंचाई को, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। तो सड़क को नहीं, सड़क तो है, जो है उनको ठीक कर देता बहुत है। कृषि उपज मंडी के अंतिम सवाल आपसे क्या रणनीति रहने वाली है अगर आपकी बात अभी भी नहीं मानी गई? क्योंकि किसान हुंकार रैली बहुत बड़ा कदम था आपके द्वारा उठाया गया, प्रदेश के तमाम किसान पहुंच रहे हैं यहाँ पे और कहीं ना कहीं ईंट से ईंट बजाने का काम कर रहे हैं सरकार का। आज हम सरकार को कह के जाएंगे, अब हम जयपुर नहीं आएंगे, सरकार गांव में आएगी। ऐसा काम होगा सरकार के लिए कि कपी लग जाएगी सरकार को। जो राज की सोचती है ना, राज से दूर हो जाएगी, यही है। इसलिए मताधिकार का प्रयोग समान आर्थिक हितों पे करेंगे, यही है। ये बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत के रामपाल जाट ने साफ कर दिया है कि यदि अब सरकार नहीं मानी तो अब ये जयपुर नहीं पहुंचेंगे, जयपुर नहीं पहुंचेंगे, यहाँ पे धरना नहीं देंगे, ना अपना कोई वक्तव्य रखेंगे, लेकिन ऐसा काम कर जाएंगे कि सरकार इनको ढूंढती खोजती फिरती इनके गांव तक पहुंचेगी। साफ कहा है कि सड़कें नहीं चाहिए, नहरें चाहिए हमको, और सिंचाई की व्यवस्था करे सरकार। मोदी जी के लिए साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि उन्होंने केवल सेठों की, अपने सेठों की यानी कि कोपट जो घराने हैं, पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, उनकी सोचती है सरकार, इन किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। अब देखने वाली बात ये होगी यहाँ पर कि हाल फिलहाल की हुंकार रैली कहां तक सरकार को हिला सकती है, हिलाती है, सरकार इनकी बातें मानती है, इनके मुद्दों पर मंथन करती है, या फिर ये हुंकार रैली बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है। सोहेल कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।